शिकायत सरकार से ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हमारे वजूद को ख़त्म करने की बहुत सारी कोशिशें हैं। बहुत माहौल को ख़राब किया जा रहा है, नफ़रत के जहर को घोला जा रहा है, हर तरीके से जो है नाम बदनाम किया जा रहा है, हमारे मानसिक मनोबल को तोड़ा जा रहा है। ये सभी बातें सही है और हो रहा है, पर कहीं ना कहीं पहला सवाल जो है वो हमें हमारी तरफ होना चाहिए। वो ये है कि उनको इतनी ताकत किसने दे दी और हम इतने कमज़ोर कैसे हो गए। आज हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं वो इसलिए कि आज महाराष्ट्र में जहां 11% मुसलमान है, उसमें 60% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे हैं। जहां इसकी जिम्मेदारी सरकार पे जाती है, वहीं एक जिम्मेदारी हम पर भी उठकर आती है कि हम सो रहे थे, क्या हमें इतना वक्त लग गया ये सोच करके हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 6 कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है और ये सुझाव दिया जाता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हम इसी देश के वासी हैं। पर उससे पहले क्या हमने खुद को इतना सजाया, इतना संवारा, इतना खुद मुख्तार किया कि हम खड़े होकर सरकार से अपना हक मांग सके। आज कोई नहीं है हमारी रहनुमाई के लिए। हम मराठा आरक्षण की दुहाई दे रहे हैं, एक जरांगे पाटिल खड़ा हो जाता है, उसके पीछे 2 लाख लोग निकल जाते हैं, पर मुसलमान खड़ा होता है। अभी देख लीजिए आप असेंबली चुनाव का, अगर एक टिकट भी मुसलमान को मिलता है किसी भी पार्टी से, उसी का वोट काटने के लिए 4 मुसलमान फिर खड़े हो जाएंगे। कोई और दुश्मन नहीं है हमारा, हम ही अपने दुश्मन बने बैठे। और यही बात के लिए मैं रुकी हुई थी कि मुझे आपसे ये बात करनी थी कि अपनी अंदर की दुश्मनी को खत्म कर दो, अपने अंदर की दूरियों को खत्म कर दो। आज जो हम एक नहीं हो पाए हैं, एक छत के नीचे नहीं आ पाए, तो हमारी आवाज़ सदन तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं आया। भले चाहे आज 24 MP आ चुके हैं चुनकर मुसलमान, लेकिन आप ये भी देखिए कि 1952 में भी 24 MP थे, आज 2024 में भी 24 MP है। क्या यही मंजर रह गया है हमारे लिए? सियासी रहनुमाई नहीं है, तालीम में देखो तो पीछे हैं एकदम। कहीं कोई हादसा पेश आता है, 1-2 दिन का हम जो है कहीं ना कहीं मौन रख लेते हैं, कहीं ना कहीं मातम मना लेते हैं, फिर अपनी वही हिसाब किताब में आ जाते हैं कि हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। औरंगाबाद के कॉन्फ्रेंस में मैंने किसी जनाब से ये सुना था कि मुसलमान का हाल ये है कि सुबह जोश, दोपहर में गोश और रात को मदहोश। वाकई यही हाल हो रह गया हमारा कि हम मदहोश हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि अब करना क्या है। अब भी अगर हम नहीं आगे अपने आप को कर पाए, अब भी अगर हम अपने रास्तों को खुला नहीं कर पाए, अगर अब भी हमने अपने आने वाले जो नस्लें हैं उनका नहीं सोच पाए, तो मैं समझती हूँ फिर हमें खामोश रहकर उन लाशों को उठाना पड़ेगा जो कभी मॉब लिंचिंग का शिकार बनेंगे, जो कभी दंगों का शिकार बनेंगे, जो कभी सियासी साजिशों का शिकार बनेंगे। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही ज़हीनियत अगर रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अपनी आवाज़ों को बुलंद करना सीखो। ये याद रखो कि पथरीले या पत्थर भरे रास्तों में एक सही जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में एक कंकर भी आ जाए तो रास्ता कितना ही साफ क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चलना मुश्किल हो जाएगा। आज हमने पत्थर पे पत्थर रख लिए अपने जूतों में, हमारा चलना मुश्किल है। चलना मुश्किल है, इसीलिए दौड़ नहीं पा रही, इसीलिए हमारी दौड़ दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए हमारी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है। और कहीं ना कहीं हमारी खुद ही में कमी है, हमारे खुद में कमी है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम गुनहगार बंदों ने खुदा को राजी करना तो छोड़ो, एक सियासी पार्टी को भी हम राजी नहीं कर पाते कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि है उनको ज़्यादा टिकट दीजिए, ये भी नहीं कर पाते। बस कहीं ना कहीं जो खामी है हमारी ही कोशिशों में है। अब भी जो है अगर हम नहीं समझे इस बातों को, तो हम ना रिजर्वेशन ले पाएंगे, ना एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे, ना संरक्षण के लिए कोई हमारे लिए आएगा। पर ये सब मुमकिन है, ये सब आप ही की वजह से मुमकिन होगा। अगर आज भी यहाँ से 20 लोग खड़े होकर ये कहेंगे कि नहीं हम आपके आंदोलन में आपके साथ हैं, तो मैं समझती हूँ आज की ये बैठक जो है वो कामयाब हो जाएगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, कोई तबीयत का पत्थर तो उछालो यारो। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।